गाजरों के चोर को जूती की सजाई मिलती है ना कि गाजर चुरा ली, तो बेचारों ने गाजर ही तो चुराई यार, इन्हें फांसी थोड़ी ना चढ़ा दोगे। बच्चे हैं सारे नाबालिग। और दूसरी बात ये हमने ये भी कहा कि जो नए कम उम्र के बच्चे हैं जो बेचारे वहाँ देखने चले गए या जो जिनको कसूर नहीं था, उनको एक बात सुधारने का मौका भी दें कि वो आगे गलती ऐसी नहीं करेंगे। ये भी हमें पूरी उम्मीद है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और अगर कुछ है तो धारा 144 के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होनी चाहिए। कि आप सब लोग डायरेक्टली मुझसे जुड़े, इंशाल्लाह जो भी होगा, जितनी भी आपको लीगल मदद की जरूरत है, वकीलों की जरूरत है और जो भी आपके लीगल खर्चे होंगे, इंशाल्लाह उसमें मैं आपका बढ़ चढ़कर जितना भी हो सकता है उसमें योगदान। ये शब्द सहारनपुर के बड़े मुस्लिम नेताओं के हैं। जो कोई विधायक है, कोई सांसद है, तो कोई जिले में बड़ा कद रखता है, लेकिन यूपी में इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी इन नेताओं को दंगाई सिर्फ गाजर चोर ही नजर आ रहे हैं। गाजरों के चोर को जूती की सजाई मिलती है ना कि गाजर चुरा ली, तो बेचारों ने गाजर ही तो चुराई यार, इन्हें फांसी थोड़ी ना चढ़ा दोगे। बच्चे हैं सारे नाबालिग, बस इतनी बात है और क्या है। सहारनपुर के अंदर एक तरफ तो बाबा का बुलडोजर रफ्तार पकड़ रहा है, दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं को सरकार को चुनौती देने वाले, बीच सड़क अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले, जिले का माहौल बिगाड़ने वाले दंगाई महज गाजर चोर ही नजर आ रहे हैं, नादान बच्चे नजर आ रहे हैं। लेकिन जिले के इन नेताओं को समझना होगा कि यूपी के अंदर इन्हीं गाजर चोर बच्चों ने अधिकारियों पर पत्थर बरसाए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियां तक फूंक डाली। तो अब आप ही समझ लीजिए कि गाजर चोर और नादान बच्चों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, इन नादान बच्चों को बचाने के लिए जिले भर से होड़ लगी हुई थी कि कौन अधिकारियों से मिलकर इन बच्चों को बाबा के बुलडोजर से बचाएगा। तो शामली के नेताओं से भी रहा नहीं गया, वो भी सहारनपुर पहुंचे और अधिकारियों से मिलकर बोले कि साहब, जो सहारनपुर के नेता बोल रहे हैं वही सच है, बच्चे हैं, माफ कर दीजिए। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब नफरत का ये लावा पक रहा था और इन बच्चों को उकसाया जा रहा था, आखिर वो लोग कौन हैं? क्या इन नेताओं को इस विषय में कोई जानकारी ही नहीं थी कि शहर के अंदर का माहौल क्या कह रहा है? क्या जुमे की नमाज से पहले सहारनपुर के मुस्लिम नेताओं ने किसी तरीके से अपने लोगों को समझाने का कोई प्रयास किया ही नहीं? अगर प्रयास किया होता तो शायद ये हालात न बनते। अगर जुमे से पहले सभी धर्मगुरु और विपक्ष के नेता मिलकर माहौल को भांप लेते तो शायद जिले का माहौल खराब न होता। लेकिन अब हर किसी को अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है। अब ऐसे दंगाइयों को बख्शा नहीं जा रहा, एक एक कर सबको चिन्हित कर दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता दंगाइयों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है, कानूनी मदद दिलाने की बात हो रही है। यहाँ तक कि इमरान मसूद ने तो सहारनपुर सांसद फजलुर रहमान और 3 विधायकों पर ही निशाना साध दिया और उन्हें कमजोर क़यादत करार दे दिया। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी शुरू हो चुकी है और ये नेता इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए कि सरकार निर्दोषों को जानबूझकर फंसाने का काम कर रही है? दरअसल इसके पीछे इन नेताओं का एक बड़ा वोट बैंक है जिससे इनकी राजनीति की शुरुआत होती है और इसी वोट बैंक को बचाते बचाते अब ये नेता अपनी सियासी जमीन भी खोते जा रहे हैं।